तो मतलब संवेदना नाम की चीज होती है, जश्न में वो संवेदना, वो जो रियल कॉज है वो नहीं भूला जा सकता। अब न्यूज की पाठशाला में आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास। अगर आज की तारीख में ये पूछा जाए कि दुनिया में जारी युद्ध के बीच सबसे कंफ्यूज्ड आदमी कौन है, ट्रम्प। बोल दिया। क्यों? कुछ भी फैसला, कभी भी, कैसे भी, कोई भी बयान, कभी भी, कैसे भी, कोई भी हरकत, कभी भी, कैसे भी, जो मन में बोल, जो मन में आए। हाथी पतंग उड़ा रहा है, ऊंट मछली पकड़ रहा है, चिड़िया गाना गा रही है। रात को ईरान को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने फैसले से दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, चौंका दिया है, इरिटेट कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले रोकने का आदेश दिया। इसके पीछे का कारण बताते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध से बेहतर विकल्प बातचीत है। अरे भाई, अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो डील का एमओयू कैंसिल क्यों किया? अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो सीज फायर क्यों तोड़ा? और अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो ईरान से बातचीत करके जो डील बराक ओबामा ने साइन की थी उसे कूड़ेदान में डालकर ईरान पर हमला क्यों शुरू कर दिया? अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस समय ईरान से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वो इसे लेकर ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरान फौरन समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। प्लीज कोई समझाओ इस आदमी को। मतलब जब जो मन में आता है कर दो, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। एक टाइम था जब कहते थे सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल आदमी, अब सबसे पावरफुल देश का सबसे कंफ्यूज्ड आदमी, खुद को दुनिया का मसीहा बता रहा है। अब की बार अमेरिका पाकिस्तान के जरिए नहीं बल्कि ओमान के जरिए ईरान से बातचीत की कोशिश में है। ओमान का एक डेलीगेशन तेहरान जाने वाला है ताकि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कि खोल दो भैया, बात कर सके। अमेरिका ने हमला रोका है। अगर ईरान हॉर्मूज खोलने पर राजी नहीं हुआ तो ट्रंप फिर से ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं, जैसे कि वो पहले भी कर चुके हैं। ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। पहले ही दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर 900 एयर स्ट्राइक्स कर दी। 7 अप्रैल को अमेरिका ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया और ईरान से बातचीत की कोशिश शुरू कर दी। मई में ईरान की शर्तों से ट्रंप भड़क गए, हॉर्मूज की नाकेबंदी करने का आदेश दे दिया और फिर 17 जून को ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने एक अंतरिम समझौते पर सिग्नेचर किया। इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया। लेकिन 14 जुलाई को ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, दोबारा ईरान पर हमले शुरू कर दिए। फिर 25 जुलाई आती है, ईरान पर हमले रोकने के आदेश जारी कर देते हैं, बातचीत की टेबल पर आ जाते हैं। अब आप बताइए, ट्रंप को कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी ना कहें तो फिर क्या कहें? पहले हमला, फिर सीज फायर, फिर नाकेबंदी, फिर अंतरिम समझौता, फिर हमला, फिर सीज फायर। उफ। ट्रंप की बात पर लोग अब भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। आज ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 16 से ज्यादा एआई तस्वीरें साझा की। हर तस्वीर को देखकर आप ट्रंप का इरादा समझ जाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, ईरान के खाग आइलैंड पर हमले की एआई तस्वीर, और क्या लिखा हुआ है? स्ट्राइक ऑन खार्ग। इस तस्वीर के बाद सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप की मंशा खार्ग आइलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा करने की है? एक तरफ ट्रंप बातचीत के लिए हमले रोक देते हैं, दूसरी तरफ खार्ग आइलैंड पर हमले की एआई इमेज शेयर करते हैं। इस इमेज को देखकर हर कोई यही कहेगा कि ट्रंप ईरान को लेकर पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं। अगर सच में ट्रंप खाग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये आसान नहीं होगा। बिल्कुल आप तस्वीर देखते जाइए। अगर ऐसा होता है तो 5 महीने से जंग लड़ रहा अमेरिका बहुत पहले ही खाग आइलैंड पर कब्जा कर चुका होता, अगर ये मंशा थी तो। खाग पर कब्जा कर पाना कतई आसान नहीं है। जानते हैं क्यों?
इसको मैप से समझिए। खाग आइलैंड की लोकेशन देखिए, आपको दिख रही है वहां पर। अमेरिका को खाग आइलैंड पर पहुंचने के लिए पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करना होगा। 5 महीने में अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर ही नहीं पाया है। खाग आइलैंड की अब सैटेलाइट इमेज आपको दिखाती हूं। ईरान ने क्या वहां बना रखा है ये भी समझ लीजिए। खाग आइलैंड पर एक तरफ एयरपोर्ट है, दूसरी तरफ ऑयल डिपो है, जहां बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है। यहीं से क्रूड ऑयल पाइप के जरिए ऑयल रिफिलिंग प्लेटफॉर्म पर जाता है और इसीलिए अमेरिका इस पर नजर बनाए हुआ है। लेकिन यहां जाना, याद रखिएगा, आसान नहीं, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। बहरहाल अब कल क्या करते हैं उस पर भी हमारी नजर रहे। इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास। अगर आज की तारीख में यह पूछा जाए कि दुनिया में जारी युद्ध के बीच सबसे कंफ्यूज्ड आदमी कौन है, ट्रम्प। बोल दिया। क्यों? कुछ भी फैसला, कभी भी, कैसे भी, कोई भी बयान, कभी भी, कैसे भी, कोई भी हरकत, कभी भी, कैसे भी, जो मन में बोल, जो मन में आए। हाथी पतंग उड़ा रहा है, ऊंट मछली पकड़ रहा है, चिड़िया गाना गा रही है, रात को ईरान को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने फैसले से दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, चौंका दिया है, इरिटेट कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले रोकने का आदेश दिया। इसके पीछे का कारण बताते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध से बेहतर विकल्प बातचीत है। अरे भाई, अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो डील का एमओयू कैंसिल क्यों किया? अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो सीज फायर क्यों तोड़ा? और अगर बातचीत ही बेहतर विकल्प है तो ईरान से बातचीत करके जो डील बराक ओबामा ने साइन की थी उसे कूड़ेदान में डालकर ईरान पर हमला क्यों शुरू कर दिया? अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस समय ईरान से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वो इसे लेकर ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरान फौरन समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। प्लीज कोई समझाओ इस आदमी को। मतलब जब जो मन में आता है कर दो, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। एक टाइम था जब कहते थे सबसे पावरफुल देश का सबसे पावरफुल आदमी, अब सबसे पावरफुल देश का सबसे कंफ्यूज्ड आदमी। खुद को दुनिया का मसीहा बता रहा है। अब की बार अमेरिका पाकिस्तान के जरिए नहीं बल्कि ओमान के जरिए ईरान से बातचीत की कोशिश में है। ओमान का एक डेलीगेशन तेहरान जाने वाला है ताकि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के खोल दो भैया बात कर सके। अमेरिका ने हमला रोका है। अगर ईरान हॉर्मूज खोलने पर राजी नहीं हुआ तो ट्रंप फिर से ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं, जैसे कि वो पहले भी कर चुके हैं। ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था। पहले ही दिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर 900 एयर स्ट्राइक्स कर दी। 7 अप्रैल को अमेरिका ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया और ईरान से बातचीत की कोशिश शुरू कर दी। मई में ईरान की शर्तों से ट्रंप भड़क गए, हॉर्मूज की नाकेबंदी करने का आदेश दे दिया और फिर 17 जून को ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने एक अंतरिम समझौते पर सिग्नेचर किया। इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया। लेकिन 14 जुलाई को ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, दोबारा ईरान पर हमले शुरू कर दिए। फिर 25 जुलाई आती है, ईरान पर हमले रोकने के आदेश जारी कर देते, बातचीत की टेबल पर आ जाते। अब आप बताइए, ट्रंप को कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी ना कहें तो फिर क्या कहें? पहले हमला, फिर सीज फायर, फिर नाकेबंदी, फिर अंतरिम समझौता, फिर हमला, फिर सीज फायर। उफ। ट्रंप की बात पर लोग अब भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। आज ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 16 से ज्यादा एआई तस्वीरें साझा की। हर तस्वीर को देखकर आप ट्रंप का इरादा समझ जाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, ईरान के खाग आइलैंड पर हमले की एआई तस्वीर और क्या लिखा हुआ है? स्ट्राइक ऑन खार्ग। इस तस्वीर के बाद सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप की मंशा खार्ग आइलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा करने की है?
एक तरफ ट्रंप बातचीत के लिए हमले रोक देते हैं, दूसरी तरफ खाग आइलैंड पर हमले की एआई इमेज शेयर करते हैं। इस इमेज को देखकर हर कोई यही कहेगा कि ट्रंप ईरान को लेकर पता नहीं क्या प्लान कर रहे हैं। अगर सच में ट्रंप खाग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं तो यह जान लीजिए कि यह आसान नहीं होगा। बिल्कुल आप तस्वीर देखते जाइए। अगर ऐसा होता है तो 5 महीने से जंग लड़ रहा अमेरिका बहुत पहले ही खाग आइलैंड पर कब्जा कर चुका होता, अगर यह मंशा थी तो। खाग पर कब्जा कर पाना कतई आसान नहीं है। जानते हैं क्यों? इसको मैप से समझिए। खाग आइलैंड की लोकेशन देखिए, आपको दिख रही है वहां पर। अमेरिका को खाग आइलैंड पर पहुंचने के लिए पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करना होगा। 5 महीने में अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर ही नहीं पाया है। खाग आइलैंड की अब सैटेलाइट इमेज आपको दिखाती हूं। ईरान ने क्या वहां बना रखा है यह भी समझ लीजिए। खाग आइलैंड पर एक तरफ एयरपोर्ट है, दूसरी तरफ ऑयल डिपो है जहां बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है। यहीं से क्रूड ऑयल पाइप के जरिए ऑयल